कैसे लड्डू टोला रहने नहीं देना, लड्डू टोला रहने नहीं देना, हमारे इरादे पक्के हैं। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। कंपनी से हमारी बात एक इशू पर थी। कंपनी यहाँ पर एसीसी का सीमेंट का बैग जो है वो यहाँ पर लगाना चाह रही थी और बरमाना में अंबुजा सीमेंट का। बरमाना वालों ने इनको वहाँ पर अपोज किया और यहाँ पर हमने अपोज किया। तो इसके सिवा और कोई नहीं थी, लेकिन जो हमारे डिमांड चार्टर एक था उसका हमने 2 पत्र इनको दिए हैं और उस पर अभी चर्चा हमारी तरफ से तो कोई की नहीं जा रही थी, ना इन्होंने उसका कोई रिप्लाई दिया था। लेकिन ना मालूम किन कारणों से हमारे को 14 तारीख को 6 बजे का टाइम देकर इन्होंने मीटिंग बुलाई। हम लोग जब अंदर गए तो अंदर हमारे को 2 मिनट के समय के अंदर ही ये कहकर कि भाई कंपनी को यहाँ पर जो है वो वायबिलिटी नहीं रह गई है काम करने की, इसलिए कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन बंद कर रही है। ये कहकर उन्होंने ना हमारे को कोई पत्र दिया और ना कोई हमारे को कारण बताया। क्या है, ये जो यहाँ पर प्लांट की स्थापना हुई है ये सरकार के तत्वावधान में, सरकार के अधीन ही रहकर हुई है। लोगों ने ज़मीनें दी, लोगों से MOU साइन हुए और लोगों से तय हुआ किन किन कंडीशंस पर यहाँ पर काम होगा, किस किस को नौकरी देगी, किसको कितनी ज़मीन ली जाएगी और जो लैंडलेस हाउसलेस होंगे उनके लिए R&R पॉलिसी बनाई गई। ये सब कुछ होते हुए ये यहाँ पर प्लांट लगा और उसने प्रोडक्शन शुरू किया। तो मैं 2010 में हिमाचल में हिल रेट जिसको बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल, हिल में 6 रुपये 35 पैसे सीमेंट का रेट पर क्विंटल पर किलोमीटर तय किया और क्लिंकर का 6 रुपये 19 पैसे यानी 2.5% कम, क्योंकि क्लिंकर में एक डाला की एक प्रथा होती है वो नहीं लगता था। 6 रुपये 19 पैसे तय किया और उसके बाद एक हमारा यहाँ पर म्यूचुअली एग्रीड फार्मूला है कंपनी के साथ। जैसे जैसे मार्केट में रेट बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ के लिए बनाए गए हैं, जैसे डीजल है 40% कॉस्ट डीजल की कंपोनेंट माना गया है। तो जैसे डीजल ऊपर जाता है या नीचे आता है 40% का उस पर इम्पैक्ट आता है और उसके रेट बढ़ता है तो बढ़ाए जाते हैं और कम होता है तो कम किए जाते हैं। वो बढ़ के आज रेट हो गया पिछले 1 साल कहूँगा मैं 6 महीने पहले 10 रुपये 58 पैसे। इस साल की हमारी एनुअल हाई की ड्यू थी और जबकि आप को मैं बता दूं कि बरमाना में 11 रुपये 87 पैसे हो गया है सीमेंट का रेट, जो कि हमें अभी 10 मिला। हमारी वो हाइक भी ड्यू थी और 5 साल में सभी कंपोनेंट की एक बार रिवीजन होता है और जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो भी ड्यू है, वो भी हमने इनको लेटर दिया हुआ है। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी काम बंद करने का कोई अंदेशा नहीं था, ना कोई मंशा थी। ये कंपनी वालों ने यूनिलैटरली ना जाने किन हालात में या किसके सारे इशारे पर एक कृत्य किया है जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। अब ये तो सरकार के पाले में गेंद है, क्योंकि सरकार ने ये प्लांट लगाने की अनुमति, चाहे वो सरकार किसी भी दल की रही हो, सरकार ने दी थी और आगे भी सरकार ने इसको चलाना है। ये ना केवल हमें लॉस हो रहा है, ट्रांसपोर्टर को लॉस हो रहा है, बल्कि ऐसे ही इन्होंने कर्मचारियों से किया, जिनकी ज़मीनें दी उनको नौकरी दी, आज उनको निकालने की बात हो रही है। आज उनको कहा जा रहा है कि आप कोई अन्य कारोबार नहीं कर सकते। तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसा कहना या करना, ये सरकार भी देखेगी इसको, और नहीं अगर होगा तो ठीक है, कोई और बिडर इसके लिए आएगा, कोई और कंपनी इसको खरीद लेगी और यहाँ पर काम तो चले। क्योंकि यहाँ पर जो बड़े हाई ग्रेड का माइनिंग है, बड़े हाई ग्रेड का पत्थर है और 8 सोसाइटियों के प्रतिनिधि यदि 5 लोग जाएंगे तो 40 लोगों को सोलन जाने का खर्चा और कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, कितना समय वेस्ट होगा। सर प्रशासन को देखना चाहिए कि उनको इतनी फैसिलिटी सरकार की ओर से है। बैठक में जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे, अगर वो वर्क की हमारी बैठक होगी।